सातों चक्र तो किसी के भी एक्टिव नहीं होते हैं। जो साधु संतों की बात अलग है, सिद्ध संतों की बात अलग है, पर नॉर्मल जो मनुष्य है उसमें एक दो चक्र भी एक्टिव हो जाते हैं ना, तो वो इस धरती पर बहुत ही विशेष कर लेता है। तो हम देखिए कि कर्मों का सिद्धांत है, यदि जो जैसा कष्ट देता है वैसा ही उसको मिलता है, जितना देता है उतना ही मिलता है। तो हम आज बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र के बारे में ये है कि इसके जो देवता है गणेश होते हैं, और इसके साथ ही यदि मूलाधार असंतुलित है तो पैसे को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों पे हम यहाँ पर डिपेंड होते हैं, जो सर्वाइव हम लाइफ में कर पाते हैं वो मूलाधार से ही कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल आता है, प्रॉब्लम आती है, तो हम इधर उधर भागते हैं। तो स्वाभाविक है, यदि हम घर पर भी रह के कर सकते हैं, जैसे कि सात चक्र जो बोल सकते हैं, वो यदि एक्टिव करना के स्टार्ट कर दें। एक्टिव कब होंगे? जब आप फ्री होंगे। फ्री यानी मन वचन कर्म से किसी को आपने नुकसान नहीं किया है। तो फिर पहला जो होता है कि हम माफी प्रार्थना कर सकते हैं कि मैंने किसी के साथ भी गलत किया है, नुकसान दिया है, मैं उससे माफी मांगता हूँ। ऐसे करके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद आपका जो बीज मंत्र है इसका, लम, उसकी चैटिंग कर सकते हैं। पर देखें कि ये चक्र एक्टिव क्यों नहीं होते, चाहे कुछ भी कर ले। मतलब मानो दो व्यक्ति है, तो एक तो क्या 2-3 दिन तक उसने इस पे बीज मंत्र पे चैंटिंग की तो उसका तो हो गया, पर मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसा किया जाता है ना वैसा ही हमको रिटर्न मिलता है। तो आपका मूलाधार एक्टिव नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी में ऐसा है कि इसके सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज्यादा डर फील होगा। इसके साथ ही सर्वाइवल करने में दिक्कत आएगी। और इसके साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम होते उसका भी ये चक्र होता है। कितनी आसानी से आप प्रॉब्लम को हैंडल कर पाते हैं, ये भी यही चक्र बताता है। ये डैमेज होगा ना तो डर लगने लगेगा, नेगेटिव थिंकिंग आने लग जाती है, डिप्रेशन हो जाता है फिर, और पागलपन बढ़ जाता है। इसके बाद हम सोचने लग जाते हैं कि मेरा क्या होगा। मानो किसी को आपने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, तो वो यूँ सोचेगा कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा सताया है, तो वो परेशान होकर जीवन जीने के बारे में सोचने लग जाए कि मैं ज़िंदा भी रहूँ या ना रहूँ, कैसे रहूँगा नहीं तो। और किसी का बिज़नेस आपने ठप कर दिया है, मतलब उसको खाने के लाले पड़ गए हैं, तो फिर ये भी यहाँ पे भी वो डैमेज हो जाएगा। वो सोचने में मजबूर हो जाता है ना जब व्यक्ति कि मैं कैसे जीऊँगा, कैसे अपने परिवार का लालन-पालन करूँगा, तो ये चक्र फिर यहाँ पर उसका तो खराब होता ही है, आपका भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है कि ये चक्र काम करना बंद कर देता है ना, तो आप मतलब पूजा पाठ भी करते हैं, तो यदि गणेश ही मूलाधार के स्रोत होते हैं वहां पे, तो आप बैठ नहीं पाते हैं। तो फिर सिद्धि ऐसा नहीं है कि सिद्धि दे देता है, पर सिद्धियों की बोल सकते हो, सिद्धियां हासिल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है ये चक्र। इसलिए इसका सही होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी आप सोचते हैं ना कि मैंने चीटिंग करी, फ्रॉड करा, किसी ने नहीं देखा, तो आपके अंदर के चक्र स्वतः ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दिन आप खत्म हो जाते हैं। और जिसका एक चक्र भी एक्टिव हो जाता है ना, वो बंदा बहुत विशेष कर लेता है अपनी लाइफ में। धन्यवाद दोस्तों।